हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की एग्जाम आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2023 के बारे में और ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण हल करने की विलोपन विधि पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे जैसे कि पिता की आयु कितनी है, माता की आयु कितनी है, बेटी की आयु कितनी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरण का अद्वितीय हल होना, अनेक हल होना तथा कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 = b1/b2, ये सारे वाले प्रश्न। उससे पहले अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए और वीडियो क्वालिटी 480 पे कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और उसी बेस पे आप आसानी से कर लेंगे। इस वीडियो का यही मकसद है आपको फास्ट रिवीजन कराना आपके सारे कॉन्सेप्टों को, क्योंकि परीक्षा के टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमारे जितने भी अभी वीडियो आएंगे वो आपके लिए फास्ट रिवीजन पे होंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से माइंड में रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाए। मैंने अपना एक पार्ट 1 भी बना चुका हूँ, वास्तविक संख्याओं वो लेसन पे है, वो भी जाके आप जरूर देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, बोर्ड पेपर में दे देगा समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का विलोपन विधि से हल ज्ञात करें या x का मान ज्ञात करें या केवल लिख देगा मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। बहुत सिंपल है। विलोपन विधि में क्या करना होता है, नाम ही है विलोपन। पहले विलोपन का मतलब समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। तो विलोपन का मतलब होता है गायब करना। अब किसको गायब करेंगे, किसी एक को गायब कर देंगे तो दूसरे का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए दो समीकरण दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण को ऊपर नीचे लिख लेना है। इसको लिख लिया, अब इसको लिख लूंगा x + y = 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ऐसे डैश देके लिख लेंगे समीकरण 1 और ऐसे लिख लेंगे समीकरण 2, या यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब हम देखेंगे ऊपर आपको कटाना है किसी एक को, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे -y + y है, तो -y + y कट सकते हैं। कैसे कटेंगे, किसी एक को कटाना है जिसको हम बोलते हैं विलोपन कर देना। कटाने को ही विलोपन करना बोलते हैं, हटाना। तो अगर लिख दें यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, अगर जोड़ने पर लिख दिए तो अगर x में x जोड़े तो 2x हो गया, लेकिन -y में +y जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो जब -y में +y जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जैसे -2 + 2 क्या हो गया हमारा, खत्म, 0, या +2 - 2 कट गया, क्या आया, 0। उसी तरह -y + y कट गया, 0, मतलब कुछ नहीं लिखा जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब देखिए ये विलोपन हो गया। किसका विलोपन हमने कर दिया, y का विलोपन कर दिया। अब यहाँ पे x है, x लिख लेंगे, 4 है, 4 लिख लेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मतलब 2 का यहाँ पे गुणा है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 2 से 4 घटा देंगे 2 बार में तो x बराबर कितना हो गया, 2। हमें एक का मान तो पता हो गया, अब हमें y का मान पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान किसी भी एक में रख दीजिए, कोई भी एक समीकरण में। तो आपको फिर वहां पे नीचे आपको करना होगा, यहाँ जगह नहीं है, आप नीचे कॉपी में लिखिएगा x का मान कोई भी एक समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर तो पहले आप समीकरण लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। x का भी हमारा मान क्या है, 2 - y = 2, तो ये -y हो जाएगा और ये 2 हो गया। जब 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो गया, तो -y = 0। y और x का कभी भी मान माइनस में नहीं होता, मतलब x y कभी भी माइनस में नहीं होता। माइनस को उधर दे देंगे तो y = -0 कोई चीजें नहीं होती है, तो y = 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x = 2 y = 0। तो लास्ट में ऐसे आंसर लिख देंगे, आंसर = x = 2 हमारा हो गया और y = 0। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आपको एग्जाम में देगा समीकरण 2x + 3y = 8 एवं 4x + 6y = 7
का मान ज्ञात करिए या विलोपन विधि से हल करिए। और एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको दे दे मान ज्ञात करिए तो आप विलोपन विधि ही लगाइएगा, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान होता है तीनों विधियों में, चाहे वो हमारा प्रतिस्थापन हो जाए चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो जाए, तीनों में आसान है हमारा विलोपन विधि। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको ऊपर नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे 2x + 3y = 8, इसको मान लेंगे ऐसे समीकरण 1। फिर लिख लेंगे 4x + 6y = 7, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब मैं बोला ऊपर नीचे गायब करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर जोड़ें इसको तो 2x 4x 6x 3y 6y 9y, कोई हमारा कट नहीं रहा है, पहले कटने लायक बनाएंगे, किसी को एक को बराबर करेंगे, या तो x का मान बराबर कर दीजिए या तो y का मान बराबर कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों। मतलब अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x कर दीजिए, या ऊपर 3y है तो नीचे भी 3y कर दीजिए, या नीचे 4x है तो ऊपर भी 4x कर दीजिए, नीचे 6y है तो ऊपर भी 6y कर दीजिए, किसी एक को बराबर कर दीजिए, या तो x वाला या तो y वाला। तो शुरू में x है, हम x वाला ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x है, यहाँ पे क्या है 6y है, हमको यहाँ पे 4x करना है, कहाँ पे 2x की जगह, क्योंकि नीचे 4x है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 2 से गुणा करने पर, यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 हमारा ये है, पूरा यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक है पूरा, तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 का गुणा करेंगे 6y हो जाएगा, बराबर इधर भी करेंगे दोनों साइड, 2 का गुणा करेंगे तो 16। अब इसको लिख लेंगे 4x प्लस हमारा कितना हो गया 6y बराबर, ये हमारा 7 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 7। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटाने पर, और जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन हमें बदल देना होता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है ऊपर तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4x में -4x कट गया, 6y में -6y कट गया, तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, और 16 में से 7 गया 9, बराबर की जगह बराबर। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस हमारे सवाल में न तो हमें x में एक वैल्यू मिल रहा है न तो y में, जैसे यहाँ पे y वाला केवल कट गया था, x वाला मिला था, यहाँ पे कुछ ऐसा होता x वाला कट जाता y का मिलता, या y वाला कट जाता x का मिलता, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब ऐसा कुछ न मिले तो मतलब हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका हल संभव नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, इसका हल संभव नहीं है, या आप लिख सकते हैं इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, दैट इज योर आंसर। तो अब आपको उम्मीद करते हैं ये विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो चीजें हमने आपको बताया था वो सभी चीजों को देख लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई 2013 में आया है, कोई 2015 में आया है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब चलिए मैं बता दो प्रतिस्थापन विधि। देखिए पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझ लीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाकर दूसरे को लगा देना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दो लोग कहीं पे काम कर रहे थे तो दो लोग की जगह एक लोग को हटा दिए, केवल एक ही लोग काम को क्या करेगा, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। अब हमारे यहाँ पे दो लोग कौन सा है समीकरण में, दो लोग हैं हमारे x और y। अब इसमें से हमको केवल एक ही को रखना है अपने काम में, दूसरे को नहीं रखना है, उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, मतलब हटा के उसके जगह रख देना। अब कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है, दे दिया हमारा एग्जाम में क्वेश्चन, समीकरण x + y = 7 एवं 3x - y = 9 का मान प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब आपका विलोपन विधि नहीं दिया है, कौन सा दिया है, प्रतिस्थापन विधि। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लीजिए x + y = 7। ये हल करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से हल करेंगे हम लोग, x + y = 7। अब क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे 7, y को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 7 - y, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 7 - y। कहने का मतलब x वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब यहाँ पे हो गया, अब लिखेंगे x का मान, मतलब ये जो x का मान है, समीकरण जो बचा हुआ समीकरण है उसको लिख लेंगे, जो दूसरा वाला समीकरण है में रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर। अब कुछ नहीं, x का मान समीकरण में रख दीजिए, तो जहां पे x है ये लिख लेंगे 3, x की जगह क्या हमारा आया है 7 - y,
लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 9। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 3 7 21 माइनस 3y माइनस वाई बराबर 9। हल कर देना है बस और कुछ नहीं। 21 माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4y बराबर 9, तो माइनस 4y बराबर 9 हो गया। जब 21 उधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 4y बराबर 9 में से 21 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो 11 में से 9 गया, हमारा 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, हमारा कितना गया माइनस 12। माइनस माइनस दोनों तरफ कट गए, मैं यहाँ से लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारा बचा 4y बराबर 12, y ऐसे ही लिख लेंगे 12 हो जाएगा। 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कटा देंगे, कितना आ गया y का मान 3। हमारा मान ज्ञात हो गया y का मान। अब फिर वही प्रोसेस जो हम लोग विलोपन विधि में करते थे, लिख देंगे y का मान जो बचा हुआ समीकरण है, मतलब ये वाला, इसमें रख देंगे y का मान समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 9 में रखने पर। अब y का मान रख दीजिए, जहां पे y है वहां पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस वाई की जगह 3 रख देंगे बराबर 9। 3x बराबर माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3x बराबर 9 3 12, x बराबर 12, 3 गुणा में है उधर जाएगा बटा में हो जाएगा 4, तो x बराबर कितने हो गया हमारे 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हमारा हो गया x बराबर 4 कामा y बराबर 3। तो देखिए कितने आसानी से हमारा हल हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक और समझ लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 एवं 2x माइनस 3y बराबर 0 का मान प्रतिस्थापन विधि से हल करें या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो समीकरण दिया हुआ है पहला वाला लिख लीजिए, x एक तरफ रहने दीजिए, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको दूसरे तरफ भेज दीजिए और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिख दीजिए यहाँ पे x का मान जो हमारा बचा हुआ समीकरण है, जो दूसरा समीकरण है उसमें रखने पर, मतलब समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 0 में रखने पर ऐसे लिख देना है। अब मान रख देंगे यहाँ पे, हमारा यहीं पे मैं कर देता हूँ x की जगह 10 माइनस वाई, तो कोष्टक बना देंगे 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0, यहाँ दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 2 दहा में 20 माइनस 2y माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 0। हल कर लेंगे 20 माइनस 2y माइनस 6y जुड़ जाएगा, माइनस 8y बराबर 0। 8y को उधर भेज देंगे तो 0 प्लस 8y मतलब केवल 8y आएगा, ठीक है। अब y हमारा ऐसे ही हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, गुणा में 4 से कटा देंगे, 4 गुना के 8, 4 बचे 20, तो मतलब y बराबर हमारा कितना माना गया, ये 5 और 2, 5/2। तो हमारी आंसर कितनी हो गई, यहाँ पे अभी आंसर नहीं हुई हमारी, अभी y की मान निकली। y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल था, जो y का मान था ये समीकरण में रख देते तो डायरेक्ट घट के आपका x का मान आ जाता। तो ऐसे आप यहाँ पे सिंपली कर लीजिए, लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 7 माइनस वाई, x बराबर 7 माइनस वाई, तो y का मान हमारा कितना था 5/2, यहाँ लिख देंगे 5/2, एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, हल कर देंगे ये 5 आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9/2। तो हमारी आंसर कितनी हो गई, y बराबर 5/2 और x बराबर 9/2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी परीक्षा के आखिरी मोड़ पे उनका हेल्प हो सके और वो भी अच्छा नंबर पा सके। तो चलिए अब लास्ट देख लेते हैं वज्र गुणनखंड। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 व 6x प्लस 5y बराबर 11 का वज्र गुणनखंड विधि द्वारा मान ज्ञात करें या हल ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम होती है लड़कों को, इसका जो फार्मूला है वो नहीं याद हो पाता है। अगर वो फार्मूला याद हो जाए तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, बस वहां पे मान पुट करके वैल्यू पुट करके हल कर देना है और कुछ नहीं। तो आइए हम फार्मूला लिखने को आपको बताते हैं एकदम सिंपली तरीका से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे x अपॉन में
यहाँ पे यक्स आपको लिख लेना है, फिर आप क्या लिख देंगे B2C1 माइनस B1C2, ठीक। फिर बराबर लिख लेंगे आप y अपान, यहाँ पे C2 है ना, C2 से स्टार्ट करेंगे, C2A1 माइनस, फिर हमारा यहाँ पे C1A2, फिर बराबर में आप लिख लेंगे 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया हमारा फार्मूला वज्रगुणनफल विधि का। x अपान B2C1 माइनस B1C2 बराबर y अपान C2A1 माइनस C1A2 बराबर 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पे हमारा A1 B1 A2 B2 C1 C2 आया है। ये सब है क्या चीजें, एकदम सिंपल है। देखिए जो पहला समीकरण है उसमें पहला दिया हुआ मान हमारा A1 का है, पहला दिया हुआ मान B1 का और ये C1 का। यहाँ पे हमारा ये पहला दिया हुआ मान A2 का, ये हमारा मान B2 का और ये हमारा मान C2 का। अब सब मान पता चल गया, A1 B1 C1 का और दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 का। अब जहां जहां पे मान है वहां पे हम लिख लेंगे। तो हमारा x हो गया बटा में B2 C1, B2 हमारा कहाँ है यहाँ पे 5 है, 5 इंटू C1 कितना है 7 माइनस B1 C2 3 इंटू C2 हमारा कितना है ये रहा 11 बराबर y लिख लेंगे C2A1, C2 पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 11 इंटू A1 यहाँ पे है 2, फिर माइनस C1 7 गुणे A2 हमारा कितना है 6 बराबर 1 अपान A1 B2, A1 2 गुणे B2 हमारा कितना है यहाँ पे रहा 5 माइनस A2 6 और B1 हमारा कितना है 3। यहाँ पे मान रखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है, नहीं तो जल्दीबाजी में अगर एक भी मान आपने A1 B1 की जगह A2 B2 का रख दिया तो सवाल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। तो एक बार रखने के बाद जरूर मिलाने की कोशिश करें। A1 B2 C1, B2 6 C1 हमारा कितना हो गया 7 माइनस B1 C2, B1 3 और हमारा C2 कितना हो गया 11 बराबर y अपान C2A1, C2 हमारा 11 A1 हमारा 2 माइनस C1A2, C1 7 और हमारा A2 कितना हो गया यहाँ पे 6 बराबर A1 B2, A1 2 B2 हमारा 5 माइनस A2 B1, A2 हमारा यहाँ पे 6 और B1 हमारा 3, मतलब हमारा क्या है मान सही है। कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 7 35 माइनस 11 33 बराबर y अपान 11 गुना के 22 माइनस 7 42 बराबर 1 अपान 2 बचे 10 माइनस 17 18, इतना हो गया। अब हल कर दीजिए इसको, x अपान 35 में से 33 गया 2 बराबर y अपान 22 में से 42 लिख जाएगा, उल्टा घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, माइनस में आएगा उल्टा घटाते हैं तो बराबर 10 में से 18 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे माइनस में 8। अब क्या करना है इसके बाद आपको इसका एक बार इसके साथ हल कर देना है और एक बार इसको इसके साथ हल कर देना है, ठीक है। मतलब एक बार x के साथ ये और y के साथ ये हल कर लीजिए। लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1 बटा माइनस 8, तिरक गुणा कर देंगे तो हमारा पहले इधर कटा दीजिए, 2 चौके कितना हो गया 8, तो गुणा करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 4, तो ये हमारा x का आंसर हो गया। अब फिर लिख लीजिए y बटा माइनस 20 बराबर 1 बटा में माइनस 8, माइनस माइनस कट गए, इसको गुणा कर लीजिए पहले 8 y बराबर 20 1 कम 20 y बराबर 20 8 गुणा में इधर चला जाएगा 4 25 20 4 गुणा के 8, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5 बटा 2, यही हमारा आंसर हो गया। x बराबर 1 बटा माइनस 4 और y बराबर 5 बटा 2, इसी को बोलते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे 2 समीकरण दे दिया है, बोल रहा है एक अद्वितीय हल है। अक्सर लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, बच्चों को कुछ नहीं करना है, अद्वितीय हल दे रहा है। यहाँ पे 3 प्रतिबंध हमें पढ़ने होते हैं समीकरण में। पहला प्रतिबंध अद्वितीय होने के लिए क्या होता है, a1 अपान a2
इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। बस आपको ये लर्न करना है। अगर अद्वितीय हल दे दे तो a1 अपान a2 जो होता है बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। ये पहला हमारा होता है। दूसरा प्रतिबंध होता है अनेक हल होने के लिए। दो समीकरणों के अनेक हल है या अपरिमित हल है या अनगिनत हल है, उसके लिए हमारा प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा a1 b1 c1 ये सब मान क्या होते हैं। तीसरा हमारा प्रतिबंध होता है कोई हल ना हो। जब दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होगा तो हमारा प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये हमारा होता है कोई प्रतिबंध। बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। अगर एग्जाम में यहाँ पे अद्वितीय की जगह अनेक दे देता या कोई हल नहीं दे देता तो जो देता उसका वाला ये हम नीचे वाला लिख लेते। लेकिन हमारा यहाँ पे अद्वितीय पूछा है तो हम अद्वितीय वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने शुरू में भी बताया आपको ये a1 का मान होता है, ये हमारा किसका मान होता है b1 का और ये c1 का। लेकिन हमें c1 का इसमें काम नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारा a2 का होता है, ये हमारा b2 का होता है और ये c2 का। अब मान लीजिए a1 की जगह हमारा कितना है 4, a2 की जगह हमारा कितना है 2 बराबर b1 की जगह हमारा यहाँ पे p है p, अब b2 की जगह 2 है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे तो 4 गुना के 8 बराबर 2p, नॉट इक्वल टू लगा देंगे, p यहीं पे रहने देंगे, 2 गुणा में उधर जाएगा कट जाएगा, नॉट इक्वल टू का साइन है, p नॉट इक्वल टू 4। हमारा पूरा p के किस मान के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। मतलब p बराबर क्या रखा जाए कि जब इसको हल करेंगे दोनों समीकरण को तो यहाँ पे हमारा एक अद्वितीय हल होगा। तो लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है p इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ 4 को छोड़कर p का कोई भी मान, p का कोई भी मान, ठीक है, 4 को छोड़कर, क्योंकि p का मान 4 के बराबर नहीं है तो 4 को छोड़कर p का कोई भी मान के लिए हमारा क्या होगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर ये हमारा बोल देता अनेक हल है तो यहाँ पे अनेक हल वाला प्रतिबंध लिख देते, वैल्यू पुट कर देते a1 b1 c2 का और सॉल्व कर देते। अगर ये देता कोई हल नहीं है वैल्यू पुट कर देते और सॉल्व कर देते। अभी मैं एग्जाम के पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं उतना डेप्थ में और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, रिवीजन कराना है, उस बेसिस पे ऐसे आपको बता रहा हूँ। प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और जरूर लाइक करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर भी जरूर बताइएगा। चलिए कुछ एक आध दो और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, माता पिता की आयु के संबंधित प्रश्न, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहां भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दोस्तों उम्र संबंधी प्रश्न काफी आसान होते हैं, बस हमें थोड़े से समझने की जरूरत होती है और बहुत इजी होते हैं। हमें शब्दों को पकड़ना है, ठीक है, जो लिखा हुआ है। देखिए हमारा प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। फिर से पढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब जो पिता है पुत्र के आयु से 4 गुना है। मतलब अगर पुत्र हमारा 1 वर्ष का है तो पिता 4 वर्ष का है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो मान लेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। पुत्र को ही क्यों x वर्ष माने, क्योंकि जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र का 4 गुना है। तो पुत्र की उम्र x वर्ष, तो पिता की जो वर्तमान उम्र हो जाएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। तो पुत्र की आयु x था, इसका 4 गुना, मतलब कितना हो गया 4x वर्ष, किसका, पिता का। बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, बस यहीं पे अभी रुक जाना है। 5 वर्ष बाद, अगर अभी मैं मान लो 20 साल का हूं तो 5 साल बाद 25 साल का हो जाऊंगा। तो अगर जो बेटा भी है वो भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो उसी तरह क्या लिखेंगे, 5 साल बाद, पहले लिख रहे हैं 5 साल बाद पिता की आयु,
पिता की आयु, तो अभी पिता है हमारे 4 वर्ष, 5 साल बाद कितने होंगे, 5 बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए अगर 20 वर्ष रहता तो 5 जोड़ देते, लेकिन यक्स वाला है इसलिए इसमें 5 जुट नहीं जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। उसी तरह 5 साल बाद पुत्र, पुत्र भी तो बढ़ेगा कुछ ना कुछ, 5 साल तो बढ़ेगा वो भी, तो यक्स प्लस 5 वर्ष, इतना कर रही है। 5 साल बाद दोनों की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी, लेकिन पिता 5 साल बाद 20 से 25 हो गया, अगर बेटा 5 है तो 5 ही रहेगा, वो भी 5 से 10 हो जाएगा, इसलिए दोनों में 5-5 जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, बोला कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद जो पिता की जो आयु है ना बराबर हो जाएगी 3 गुना किसके, पुत्र की आयु की। 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना, बस सिंपल। पिता की आयु 5 साल बाद कितनी है, 4x प्लस 5 बराबर 3, पुत्र की आयु 5 साल बाद ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे x प्लस 5, बस अब सॉल्व कर दीजिए। ये 4x प्लस 5 हो गया बराबर, ये गुणा कर देंगे 3x प्लस 3 पचे 15, x वाला एक तरफ भेज देते हैं, 3x इधर आएगा माइनस 3x बराबर 15, 5 उधर जाएगा माइनस 5, यहाँ पे बचा x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। हमारा वर्तमान नंबर पूछा था, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम x वर्ष माने थे, मतलब हमारा पुत्र का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष, मतलब पुत्र कितने साल का था, वर्तमान में 10 वर्ष का था। पिता की भी पूछा, दोनों की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र और पिता दोनों की, तो पिता कितना था वर्तमान आयु 4x, मतलब 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के अपनी नॉलेज और बढ़ा सकें। अभी तक के दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।